सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, हमने ही रात को ही आपको न्यूज़ जी अपडेट थी जो हमने आपको शाम को बता दी थी। जो अपडेट हमसे मांगी गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो हमने भेज दिए थे। बाकी जो वकील साहब से जो मांगे गए होंगे उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें विस्तार से दे दी थी, और इसके संबंध में हमने आपको वीडियो रात को बना के सारा कुछ बता दिया था। वो यूट्यूब पे अभी भी आप देख सकते हैं। रात को हमने 10 बजे बनाया था जैसी न्यूज़ अपडेट हुई थी। तो सेम जो है न्यूज़ है वो कल भोपाल की न्यूज़ में छपी हुई थी, और ये सेम न्यूज़ है जो कि जबलपुर में छपी हुई है, पीपल्स में छपी हुई है और भास्कर में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में तुलनात्मक चार्ट पेश करने के आदेश। प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर जिन बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति दी गई है, अब उसको सही से समझना है। ठीक है, उनका तुलनात्मक चार्ट पेश करने के निर्देश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं। मतलब राज्य सरकार को मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर जिन बीएड डिग्रीधारियों की जो नियुक्ति दी गई है उनका हमें तुलनात्मक चार्ट चाहिए, ये कहा गया है माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा। जस्टिस सीलनागू व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ ने उक्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिए। मतलब जो 8 अप्रैल को जो क्लैरिफिकेशन को लेकर जो आया था उसी के आधार पर उन्होंने दिए हैं। मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को तय की गई। अब जो अगली सुनवाई है वो फाइनली कह सकते हैं, जो चार्ट पेश करने सहित जो कि फैसले के अंतिम रूप पे होगी वो होगी 24 अप्रैल को। उल्लेखनीय है कि सैकड़ों डीएलएड छात्रों की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति देने को चुनौती दी। इनकी ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर, जो कि ये गलत छपा हुआ है, जो कल रात शाम को जिस न्यूज़पेपर में मिस्टेक हुई है वो सभी न्यूज़पेपर में मिस्टेक हुई है, जबकि 8 नवंबर नहीं है, ये 11 अगस्त 2023 है को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य घोषित किया था। कब किया गया था? तो 11 अगस्त 2023 को। इस फैसले के स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इसके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और फिर मध्य प्रदेश सरकार ने यह याचिका पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी, जबकि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि उस समय जब जानकारी मांगी गई थी, 1 साल से जानकारी सरकार नहीं दे रही थी, तो जब उनसे जानकारी मांगी गई थी तो राज्य सरकार ने उस समय जानकारी दी थी टोटल वैकेंसियों की। तो राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि प्राथमिक शिक्षकों की कुल 21,962 पहले काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग मिला के 21,962 नियुक्तियों में से 11,583 बीएड अभ्यर्थी हैं। शेष पद डीएलएड उम्मीदवारों से भरे गए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यानी 11 अगस्त 2023 के बाद भी प्रतीक्षा से जो वेटिंग लिस्ट जो क्लियर हुई थी सेकंड काउंसलिंग की कुछ, तो उसमें 284 बीएड डिग्री वाले हैं, उनको नियुक्ति दी गई है। मतलब 284 को तो 11 अगस्त के बाद भी नियुक्ति दी गई है जो बीएड के अभ्यर्थी हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने पक्ष रखते हुए बताया कि पुनर्विचार याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को स्पष्ट किया है, जो क्लैरिफिकेशन को लेकर सुनवाई थी ना 8 अप्रैल को, उन्होंने कहा था, जज अपने अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि 8 अप्रैल 2024 को स्पष्ट किया है कि 8 नवंबर गलत हो रहा है, 11 अगस्त 2023 के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्तियां पूर्ण रूप से असंवैधानिक हैं, जो नियुक्ति उक्त दिनांक से पूर्व की गई हैं, और जिनमें अब देखो यहाँ सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर यहाँ आता है, 11 अगस्त के बाद की गई हैं वो तो असंवैधानिक हैं ही हैं, और जो नियुक्ति उक्त दिनांक
ये दिनांक है ना, इसके पूर्व की गई, इससे पहले भी जो 11 अगस्त से पहले जो नियुक्तियां हुई हैं जिनमें हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश बरकरार है, मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम है, 11 अगस्त से पहले सब्जेक्ट टू आउटकम है, उनकी वैधानिकता के संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फैसला करेगा। ये अपने वकील ने कहा है जो मध्य प्रदेश के डीएलएड की तरफ से है। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यायालय ने तुलनात्मक, जब सुप्रीम कोर्ट से वो क्लैरिफिकेशन का होके आया जिसमें ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि 11 अगस्त 2023 के बाद से तो सारी नियुक्तियां असंवैधानिक हैं ही, अवैध हैं ही, मतलब जो 284 ये तो अवैध हैं ही, साथ में वो भी अवैध हैं जो दिनांक से पूर्व जिनमें हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश बरकरार है, मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम है, वो भी मतलब इसका वो भी मतलब असंवैधानिक ही है, अवैध है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? हाई कोर्ट। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यायालय ने तुलनात्मक चार्ट पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की है, यानी 24 को फाइनली हो जाएगा चार्ट सहित। ठीक है, और ये भी देख लो, ये पीपुल्स की है, ये देख लो, ये भास्कर की है, इसमें भी लिखा हाई कोर्ट का सरकार को निर्देश प्राथमिक शिक्षक पदों पर बीएड वालों की नियुक्ति का चार्ट दें, बीएड वालों की नियुक्तियों का चार्ट देना है उनको। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर जिन बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति दी है उनका चार्ट पेश करें। मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। इस केस में सैकड़ों की संख्या में डीएलएड छात्रों ने प्राथमिक शिक्षक पद पर बीएड डिग्री वालों को नियुक्ति देने पर याचिका की थी। ठीक है, याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये मिस्टेक है, सभी में मिस्टेक हुई है, 11 अगस्त 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य घोषित किया था। 11 अगस्त 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले के स्पष्टीकरण के लिए यहाँ से सरकार ही, हाईकोर्ट में चल ही रहा था लेकिन सरकार ही सुप्रीम कोर्ट गई। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई थी। राज्य सरकार ने शपथ पत्र के जरिए कोर्ट को बताया था, उन्होंने शपथ पर जब जानकारी मांगी गई थी तो उन्होंने सब बताया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शिक्षकों की कुल संख्या 11,962 नियुक्तियों में से 11,583 बीएड अभ्यर्थी हैं, बाकी पद हैं वो डीएड उम्मीदवारों से भरे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतीक्षा सूची में से, जो प्रतीक्षा सूची है ना, उसमें तो बीएड डीएड सभी होंगे, उसमें से भी 284 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है। मतलब 11 अगस्त के बाद भी अब हाई कोर्ट लेगा निर्णय। पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 को स्पष्ट किया गया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद इसको 11 अगस्त 2023 ही पढ़ा जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल ये इसमें स्पष्ट होता है, पढ़ने से समझ आता है। और मैंने आपको रात के वीडियो में भी सब बता दिया है, एक्सप्लेनेशन पूरा कर दिया है। प्राथमिक शिक्षकों के रूप में बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्तियां अवैधानिक हैं, 11 अगस्त के बाद तो हैं ही, और जो नियुक्ति दिनांक से पूर्व यानी 11 अगस्त से पहले जिनमें हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश यानी सब्जेक्ट टू आउटकम है, उनकी वैधानिकता पर भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, मतलब अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बताएगा कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम है उस पर क्या निर्णय देना है। अब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है, 11 अगस्त 2023 के बाद तो अवैध हैं ही, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो अंतरिम आदेश था, जो सब्जेक्ट टू आउटकम था, उस पर निर्णय आप हाई कोर्ट देना, हाई कोर्ट के हाथ में है सब कुछ, वो क्या करता है क्या नहीं करता है ये सब उसी के हाथ में है। ठीक है साथियों, तो महत्वपूर्ण अपडेट है, आपको समझनी है, सोचनी है। अब क्या है कि सब व्यक्तियों का फोकस इसी पर है, इसीलिए महत्वपूर्ण है चीज़ें अपडेट देना और अवगत कराना। और मैंने आपको बताया था कि हमसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स वाले मध्य प्रदेश में वर्ग 3 का कोई भी मैटर होगा ना, सबसे पहले वो मुझे ज़रूर मैसेज करते हैं, ज़रूर कॉल करते हैं, और जो भी ज़रूरत का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो मुझसे ज़रूर कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जिस चीज़ से संबंधित चीज़ें होती हैं फिर वो उस व्यक्ति से चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पहले तो मुझे कंफर्म करेंगे क्या ये मैटर है क्या नहीं है, हाँ, फिर उस संबंधित उस व्यक्ति से बात करेंगे जो इसके संबंध में ज़्यादा जानता है, मतलब उस मैटर से समझ। जैसे मान लीजिए ओबीसी होल्ड का व्यक्ति है
तो उस ओबीसी होल्ड वाले उस व्यक्ति से संपर्क करेंगे जो उसमें इन्वॉल्व है, जो उसमें होल्ड है, उस व्यक्ति से चर्चा के बाद में करेंगे, पहले मुझे कंफर्म करेंगे। ठीक है। ऐसे ही जैसे किसी ने प्रयोगशाला के लिए याचिका लगाई, याचिकाकर्ता से बाद में मैसेज या कॉल जाएगा या मेरे द्वारा कांटेक्ट होगा, लेकिन उससे पहले मुझे पूछा जाए क्या ये है, प्रयोगशाला के पद हैं कि नहीं है, ये होता है। और ऐसे ही अगर बीएड डीएड के मैटर को तो पहले पूछते हैं वो कि डीएड का ये मैटर है तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें कौन आपके पास हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उन्होंने 8 अप्रैल 2024 वाले डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने भेज दिया। 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो मैंने भेज दिया। और बाकी जो थी उन्होंने वकील साहब से कंफर्म करके एग्जैक्ट जो जानकारी है डाटा की, ये खुद कितनी कितनी वैकेंसी भरी गई और क्या क्या निर्णय होना, ये सारी चीज़ें वकील साहब से पूछ के उनने इसमें अपडेट किए हैं। तो साथियों ये था, बाकी संघर्ष चल रहा है, जो भी रहेगा देखा जाएगा फिर, ठीक है। और लेकिन अब ये है कि मेन पॉइंट यहाँ पे आता है लास्ट में जो लिखा है कि 11 ये लिखा है ना 8 नवंबर, इसको मत पढ़ो। 11 अगस्त 2023 के बाद प्राथमिक शिक्षकों के पदों में बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्तियां अवैधानिक हैं। मतलब 11 अगस्त 2023 से तो बिल्कुल है ही अवैध, लेकिन जो नियुक्ति उक्त दिनांक में इस दिनांक से पहले की गई हैं और जिनमें हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश बरकरार है, मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम है, उनकी वैधानिकता पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट निर्णय लेगा। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जो निर्णय लेने वाला है वो है लेने वाला हाई कोर्ट। सब्जेक्ट टू आउटकम का जो क्लैरिफिकेशन कह सकते हैं या उसका निर्णय जो कह सकते हैं, उसका निर्णय बस स्पष्टीकरण बिल्कुल वो देने वाला है अपना हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के हाथ में है 24 तारीख का निर्णय, सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई, अगर अंतिम सुनवाई है तो 24 तारीख।